Good morning, students. Myself Rajeshwari Devi Rathod, Assistant Professor in the Department of History. मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको औद्योगिक क्रांति के कारण और अर्थ बताया था। आज हम लेंगे नया टॉपिक, औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड में ही क्यों। तो इसके भी कुछ कारण थे कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों शुरू हुई। सबसे पहला कारण है पूंजी की प्रचुर उपलब्धि। यूरोप की व्यापारिक क्रांति एवं वाणिज्यवादी नीति का अधिकतम लाभ लेने वाले अग्रगामी देशों में ब्रिटेन प्रमुख था। फलतः ब्रिटेन की समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हुई। ब्रिटेन के धनिकों के पास प्रचुर मात्रा में पूंजी इकट्ठी हो गई, जिसका उपयोग वे लाभकारी कार्यों में करना चाहते थे। उत्पादित वस्तुओं की बढ़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय मांग को दृष्टिगत रखते हुए पूंजीपतियों के लिए औद्योगिक उत्पादन में अपने धन का विनियोजन एक अत्यधिक आकर्षक मार्ग था। दूसरा है श्रम शक्ति की सहज अविरल उपलब्धता। ब्रिटेन के पास नवीन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने के लिए श्रम शक्ति भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। इसके दो प्रमुख कारण थे। एक तो 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन एक प्रकार की कृषि क्रांति के दौर से गुजर चुका था, जिसके कारण कृषि पर अनेक लोगों की निर्भरता समाप्त हो गई और वे लोग रोजगार की तलाश में शहरों में आ गए। दूसरा, 18वीं शताब्दी के अंतराल में ग्रेट ब्रिटेन की जनसंख्या बहुत बढ़ गई। इस बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए आवश्यक खाद्यान्न ब्रिटेन की प्रगतिशील कृषि व्यवस्था ने उपलब्ध करा दिया। इन नए लोगों की आवश्यकता ब्रिटेन के गांव में नहीं थी, अतः ये लोग शहरों में काम धंधे की तलाश में थे। ब्रिटेन के पास एक स्वतंत्र गतिशील श्रमिक वर्ग उपलब्ध था। यूरोपीय महाद्वीप के अन्य देशों में यह स्थिति नहीं थी। नेक्स्ट, तीसरा है ब्रिटेन के प्राकृतिक संसाधन। ब्रिटेन के पास औद्योगिक उत्पादन के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन विपुल मात्रा में उपलब्ध थे। ब्रिटेन के पास कोयले एवं लोहे की पर्याप्त आपूर्ति थी और इन दोनों वस्तुओं की खानें भी आसपास ही स्थित थीं। ब्रिटेन की नम जलवायु कपड़े के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त थी। ब्रिटेन के पास परिवहन के लिए नदियों एवं नहरों की सुविधा भी भरपूर थी। नेक्स्ट, कच्चे माल की सुरक्षित अबाधित प्राप्ति। औद्योगिक उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति के लिए ब्रिटेन के पास सुरक्षित एवं अबाधित आंतरिक तथा औपनिवेशिक स्रोत थे। कुछ वस्तुएं जैसे ऊन, लोहा आदि तो ब्रिटेन को अपने आंतरिक स्रोतों से ही उपलब्ध थीं। अन्य वस्तुएं, विशेषकर कपास आदि की सुरक्षित आपूर्ति के लिए ब्रिटेन के पास एक बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य था, जिसमें भारत एवं अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण उपनिवेश शामिल थे। ब्रिटेन की नौसैनिक श्रेष्ठता के कारण समुद्री मार्गों से उपनिवेशों से इंग्लैंड तक कच्चे माल की सुरक्षित अबाधित ढुलाई होती थी। नेक्स्ट है उत्पादित माल की अत्यधिक मांग एवं तैयार बाजार। कुछ समय से ब्रिटेन के आंतरिक बाजारों में तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्पादित वस्तुओं की मांग अत्यधिक बढ़ गई थी। इसका एक कारण तो यह था कि व्यापारिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोप की भौतिक समृद्धि एवं क्रय शक्ति में वृद्धि हुई। दूसरा कारण यह था कि यूरोपीय देशों ने वाणिज्यवादी नीति के अनुसरण द्वारा उपनिवेशों में उत्पादित वस्तुओं का बाजार सुनिश्चित कर लिया था। नेक्स्ट है ब्रिटेन की अनुकूल राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति। ब्रिटेन की अनुकूल राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितियों ने भी अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन के औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया। ब्रिटेन में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद ब्रिटिश संसदीय तंत्र का विकास हुआ और यह अवधारणा स्वीकार की जाने लगी कि राज्य को मनुष्य के स्वतंत्रता एवं संपत्ति के नैसर्गिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस अवधारणा ने ब्रिटिश उद्यमियों एवं पूंजीपतियों के मनोबल में बहुत वृद्धि की। इंग्लैंड में उत्पादक संघों ने राजकीय अधिकार बहुत सीमित थे और इंग्लैंड के उद्यमियों को अपेक्षाकृत बहुत अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। इंग्लैंड का समाज भी गतिशील था। इंग्लैंड के कुलीन वर्ग ने व्यापार वाणिज्य के प्रति फ्रांस के कुलीनों की भांति वितृष्णा नहीं प्रदर्शित की। इंग्लैंड के अधिकांश वर्गों का दृष्टिकोण औद्योगिक क्रांति के प्रति सकारात्मक एवं अभिरुचि संपन्न था। नेक्स्ट है कृषि विकास की अनुकूल पृष्ठभूमि। ब्रिटेन ने औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से पूर्व ही कृषि व्यवस्था में काफ़ी उन्नति कर ली थी। इसके बारे में औद्योगिक क्रांति के कारणों में भी हमने पहले चर्चा की थी। ब्रिटेन में कृषि विकास की अनुकूल पृष्ठभूमि ने ब्रिटेन में औद्योगिक प्रगति की प्रक्रिया में 3 प्रकार से सहायता की। पहला, कृषकों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई, जिससे उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ी। दूसरा, कृषि पर निर्भरता कम होने के कारण बहुत सारे कृषक शहरों में आ गए और उन्होंने औद्योगिक श्रम शक्ति की उपलब्धता में वृद्धि की। और तीसरा, इंग्लैंड की बढ़ी हुई जनसंख्या एवं उद्योगों के श्रमिकों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हुआ और
उनकी निश्चिंतता बढ़ी। नेक्स्ट, अगला कारण है आरंभिक तकनीकी आविष्कारों का केंद्र। उत्पादन की मात्रा एवं गति में वृद्धि के लिए नवीन मशीनों के आविष्कारों की मांग ब्रिटेन में प्रबल थी और ब्रिटेन के शिल्प वैज्ञानिक आविष्कारों ने इस मांग को पूरा किया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी और वस्त्र उत्पादन में वृद्धि करने वाले आरंभिक तकनीकी आविष्कार इंग्लैंड में ही हुए। जॉन के की फ्लाइंग शटल, जेम्स हारग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी, रिचर्ड आर्कराइट का वाटर फ्रेम, सैमुअल क्रॉम्पटन का म्यूल एवं एडमंड कार्टराइट का पावर लूम आदि। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं औद्योगिक क्रांति का आरंभ, स्वरूप एवं प्रगति। तो पहले हम ले रहे हैं वस्त्र उद्योग। सबसे पहले लंकाशायर के एक जुलाहे जॉन के ने 1733 में एक फ्लाई शटल का आविष्कार किया। इस फ्लाई शटल या उड़ने वाली ढरकी से बुनाई के कार्य में बाना यंत्रस्थ तरीके से तानों के बीच एक हाथ से आगे पीछे किया जा सकता था। 1764 में ब्लैकबर्न, लंकाशायर के एक जुलाहे एवं बढ़ई जेम्स हारग्रीव्स ने एक महत्वपूर्ण नई मशीन स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। इस मशीन का नाम हारग्रीव्स ने अपनी पत्नी जेनी के नाम से पेटेंट करवाया था, इसीलिए इसे स्पिनिंग जेनी कहा जाता है। इस मशीन में एक लकड़ी के फ्रेम पर लगी 8 तकलियों पर एक पहिए की सहायता से 8 धागे एक साथ बनाए जा सकते थे। 1769 में लंकाशायर के एक युवक रिचर्ड आर्कराइट ने एक नई स्पिनिंग मशीन का आविष्कार किया, जिसे उसने वाटर फ्रेम का नाम दिया। यह मशीन हाथ या पांव से नहीं बल्कि जल शक्ति से संचालित होती थी। 1799 में लंकाशायर के ही एक कृषक एवं जुलाहे सैमुअल क्रॉम्पटन ने 5 वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिसमें हारग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी एवं आर्कराइट का वाटर फ्रेम दोनों की विशेषताओं का समाहित कर लिया गया। इस मशीन को म्यूल नाम दिया गया। इस मशीन की विशेषता यह थी कि यह बहुत ही श्रेष्ठ एवं महीन धागा, जो कि मलमल के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता था, तैयार कर सकती थी। 1785 में एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम या शक्ति चालित करघे के आविष्कार किया। यह शक्ति चालित करघा बड़ी चौड़ाई का कपड़ा आसानी से बुन सकता था और कई आदमियों का काम कर लेता था। नेक्स्ट, अब दूसरा हम ले रहे हैं वाष्प शक्ति का प्रयोग। 1769 में स्कॉटलैंड के इंजीनियर जेम्स वॉट ने न्यूकोमेन के इंजन की कमियों को दूर करते हुए एक नए वाष्प इंजन का आविष्कार किया, जो अधिक उपयोगी एवं मितव्ययी सिद्ध हुआ। नेक्स्ट, तीसरा है लौह एवं इस्पात उद्योग। 1709 में अब्राहम डर्बी ने लोहे को पिघलाने के लिए लकड़ी के कोयले के स्थान पर पत्थर के कोयले से बने कोक की उपयोगिता की ओर ध्यान आकृष्ट किया। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी। पत्थर का कोयला सस्ता भी था और आसानी से उपलब्ध भी था। 1856 में हेनरी बेसेमर ने लोहे के परिष्कार एवं सुदृढ़ीकरण की एक नई तकनीक का आविष्कार किया, जिसे बेसेमर पद्धति या बेसेमर प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति के आधार पर लोहे से स्टील या इस्पात के निर्माण का कार्य संभव हो सका। मानवीय सभ्यता इस्पात युग में प्रवेश कर गई। नेक्स्ट, चौथा है परिवहन एवं संचार। औद्योगिक क्रांति के काल में परिवहन के साधनों में भी व्यापक सुधार एवं परिवर्तन किए गए। ब्रिटेन एवं अन्य देशों में परिवहन मार्गों को सुधारने की दिशा में सड़कों एवं नहरों के निर्माण की ओर ध्यान दिया गया। स्कॉटलैंड के एक इंजीनियर जॉन लूडो मकाडम ने मजबूत सड़कों के निर्माण का एक तरीका इजाद किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एवं 19वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में इंग्लैंड, फ्रांस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में हजारों मील लंबे कृत्रिम जल मार्गों का निर्माण किया गया। 1761 में इंग्लैंड में प्रथम आधुनिक नहर का निर्माण किया गया। अमेरिका के एक इंजीनियर रॉबर्ट फ्लूटोन ने 1807 में एक वाष्प चालित नौका यानी स्टीम बोट का आविष्कार कर जल परिवहन के क्षेत्र में क्रांति ला दी। रेलवे परिवहन के विकास ने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को एक क्रांतिकारी गति प्रदान की। 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में हुए पेट्रोल इंजन के आविष्कार ने सड़क परिवहन को भी क्रमशः उपयोगी एवं गतिशील बना दिया। परिवहन व्यवस्था के साथ साथ संचार व्यवस्था में भी सुधार की आवश्यकता थी। 1840 में अमेरिका के सैमुअल एफ बी मॉर्स
ने प्रथम टेलीग्राम या तार यंत्र का आविष्कार किया। इस तार यंत्र द्वारा पहला संदेश वॉशिंगटन से बाल्टीमोर भेजा गया। 1851 में एक अंतर्जातीय टेलीग्राफिक तार बिछाकर इंग्लैंड एवं फ्रांस को जोड़ दिया गया। 1876 में टेलीफोन का आविष्कार कर संचार व्यवस्था को बहुत चुस्त बना दिया गया और 1901 में मार्कोनी द्वारा बेतार के तार यानी वायरलेस टेलीग्राफी के आविष्कार ने संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। नेक्स्ट है कृषि क्रांति। कृषि क्रांति का आरंभ औद्योगिक क्रांति की ही भांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में कृषि विकास की गतिविधियां औद्योगिक क्रांति से पूर्व ही 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही शुरू हो चुकी थी। कृषि के विकास एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया वस्तुतः उन प्रयोगशील आविष्कारकों की उपज थी जो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक खाद्य उत्पादित करने की समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे। जेथ्रो टूल ने 1674 से 1740, जो कि एक सुरक्षित समृद्ध अंग्रेज जमींदार था, कृषि कर्म के धैर्यपूर्वक अवलोकन से उसने यह निष्कर्ष निकाला कि बीजों को छितरा कर डालने की बजाय यदि उन्हें एक सीधी रेखा में बोया जाए तो उनमें से अधिकांश बीज अंकुरित हो जाएंगे और एक बड़ी फसल तैयार होगी। उस कार्य के लिए उसने सीड ड्रिल नामक एक नई मशीन का आविष्कार किया जो बीजों की रेखात्मक बुवाई करती थी। लॉर्ड टाउनशेंड ने नवीन पद्धतियों पर चिंतन कर रहे थे और उन्होंने फसल उत्पादन के क्षेत्र में उनकी एक महत्वपूर्ण खोज यह थी कि यदि फसलों को एक विशेष क्रम से या क्रमावर्तन पद्धति से उगाया जाए यानी रोटेशन ऑफ क्रॉप्स किया जाए तो भूमि की निरंतर उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है। रॉबर्ट बैकवेल ने 18वीं शताब्दी के मध्य में पशुओं के वैज्ञानिक प्रजनन की पद्धति को खोज लिया। कृषि की नवीन पद्धतियों को आगे बढ़ाने एवं किसानों में उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए व्यापक प्रचार करने का कार्य इंग्लैंड के एक उत्साही भूस्वामी कृषक आर्थर यंग ने किया। उस समय यूरोप में प्रचलित कृषि पद्धतियों का अध्ययन करने के लिए आर्थर यंग ने अनेक देशों इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड आदि में विस्तृत भ्रमण किया एवं अपने विचारों को लेखों एवं पुस्तकों में व्यक्त किया। उसने नई खेती के लिए एक कृषि संबंधी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। उनके प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने वैज्ञानिक कृषि पद्धति के प्रचार के लिए बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की। 1793 में एल विटनी ने कॉटन जिन नामक कपास ओटने की मशीन का आविष्कार किया। 1834 में अमेरिकावासी साइरस हॉल ने यह आविष्कार किया कि फसल को काटने की एक मशीन यानी रीपर का भी आविष्कार किया। इस मशीन के द्वारा 19वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में ही कृषि कार्य के लिए अनेक नवीन उपकरणों एवं मशीनों का प्रयोग किया जाने लग गया था।